अभी हम लोग बात करेंगे इंडक्शन मोटर के ऊपर। हम लोग जो टेस्ट जो परफॉर्म करते हैं उसके बारे में। तो किसी भी मशीन के ऊपर जो टेस्ट है उसको परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट क्या है, किसी भी मशीन की हम लोग टेस्टिंग क्यों करते हैं। राइट, हम लोग मशीन की टेस्टिंग इसलिए करते हैं कि हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई शॉप पे जाते हो और आप नया मोबाइल परचेज़ करते हो, तो आप वो मोबाइल को क्या करोगे, टेस्ट करके देखोगे। या फिर अगर आप कोई ऑटोमोबाइल खरीदते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कार खरीद रहे हो, तो आप क्या करोगे, जो कार है उसकी टेस्ट ड्राइव लोगे, या फिर आप वो जो कार है उसको चला के देखोगे। राइट, तो आप उसको टेस्ट क्यों कर रहे हो, उसकी टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट क्या है। आप आइडेंटिफाई कर पाओ तो कि जो कार है उसकी परफॉर्मेंस कैसा है, जो कार है उसका माइलेज कितना है, कार की मैक्सिमम स्पीड कैसी है, कार की जो ब्रेकिंग है वो कैसी है। राइट, कार चलाने में कितनी कंफर्टेबल है। तो ये सारे पैरामीटर को आइडेंटिफाई करने के लिए आप कार की लेते हो टेस्ट ड्राइव। सिमिलरली मशीन के केस में भी ऐसा होता है। मशीन के अलग अलग परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो मशीन होती है उसको हम लोग करते हैं टेस्टिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मशीन में कितना लॉस हो रहा है। मशीन में हम लोग क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन में आप क्या देखोगे, लॉसेस देखोगे, उसकी एफिशिएंसी के बारे में बात करोगे, कितना मैक्सिमम करंट, कितना मैक्सिमम वोल्टेज, कितना मैक्सिमम पावर आपकी मशीन कंज्यूम कर रही है। आप ये सब चीज़ के बारे में आइडेंटिफाई करोगे। तो ये सारे पैरामीटर को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेस्टिंग होती है मशीन के ऊपर, वो बहुत ज़रूरी होती है। राइट, तो यहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर में दो टेस्ट के बारे में पढ़ा है, नो लोड टेस्ट के बारे में, और दूसरा होता है ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में, और दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में। राइट, तो जो इंडक्शन मोटर की जो टेस्टिंग होती है वो हमारे पास दो टाइप की होती है। पहला होती है नो लोड टेस्ट और दूसरा होता है ब्लॉक रोटर टेस्ट। तो यहाँ पर ये जो नो लोड टेस्ट होता है, इसमें जो इंडक्शन मोटर होती है इसको हम लोग नो लोड पर चलाते हैं। और ये जो इंडक्शन मोटर का जो नो लोड टेस्ट होता है वो आइडेंटिकल होता है ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट की तरह। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है, नो लोड टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर इज़ आइडेंटिकल टू ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। सिमिलरली दूसरा जो टेस्ट है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो होगा ब्लॉक रोटर टेस्ट। तो जो ब्लॉक रोटर टेस्ट होता है वो आइडेंटिकल होता है ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट से। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ब्लॉक रोटर टेस्ट इज़ आइडेंटिकल टू, और आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा तो आपको क्या पुट करना होगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहला बात करते हैं नो लोड टेस्ट के बारे में, जो कि ओपन सर्किट टेस्ट की तरह आइडेंटिकल होता है ट्रांसफार्मर के। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, दिस टेस्ट इज आइडेंटिकल टू ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। ये जो टेस्ट होता है ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट की तरह आइडेंटिकल होता है। और ये टेस्ट के हेल्प से हम लोग डिटरमाइन करते हैं शंट ब्रांच के पैरामीटर। नो लोड लॉसेस को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। नो लोड पर हमें कितने लॉसेस मिलेंगे, नो लोड पर हमें कॉपर लॉस कितना मिलेगा, कोर लॉस कितना मिलेगा। तो नो लोड लॉसेस को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस नो लोड टेस्ट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, टेस्ट में जो मोटर होती है वो नो लोड पर चलती है, जिसकी वजह से होता क्या है, जो मोटर की जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड के बहुत क्लोज में होती है। और जब हम लोग ये नो लोड टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग मेजरमेंट भी कर रहे होते हैं। किसका मेजरमेंट कर रहे होते हैं, लाइन टू लाइन वोल्टेज का मेजरमेंट कर रहे होते हैं, स्टेटर का, स्टेटर के करंट इनपुट का मेजरमेंट ले रहे होते हैं, स्टेटर के पावर इनपुट का मेजरमेंट ले रहे होते हैं, जो स्टेटर है उसके रेसिस्टेंस का भी हम लोग मेजरमेंट ले रहे होते हैं। स्टेटर का जो रेसिस्टेंस है इसका मेजरमेंट लेने का हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डीसी एम मीटर वोल्ट मीटर मेथड। तो हम लोग क्या करते हैं, एम मीटर के हेल्प से स्टेटर का करंट और वोल्ट मीटर के हेल्प से, डीसी वोल्ट मीटर के हेल्प से स्टेटर का वोल्टेज हम लोग मेजरमेंट ले लेते हैं। और वो वोल्टेज और करंट के रेशियो के हेल्प से जो स्टेटर का जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, वी डू मेजरमेंट ऑफ लाइन टू लाइन वोल्टेज ऑफ स्टेटर, पावर इनपुट ऑफ स्टेटर एंड करंट इनपुट ऑफ स्टेटर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, लाइन टू लाइन वोल्टेज ऑफ स्टेटर, करंट इनपुट ऑफ स्टेटर, पावर इनपुट ऑफ स्टेटर, रेसिस्टेंस ऑफ स्टेटर। और स्टेटर के रेसिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने का मेथड होता है हमारे पास डीसी एमीटर वोल्ट मीटर मेथड। रेसिस्टेंस ऑफ स्टेटर इज मेजर्ड बाय डीसी एमीटर वोल्ट मीटर मेथड, दैट इज बाय अप्लाइंग डीसी सोर्स एंड बाय डूइंग मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट रेसिस्टेंस इज मेजर्ड। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो टेस्ट है इसकी जो इक्विवेलेंस सर्किट होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया, ये है रोटर। यहाँ पर ये अंदर वाला जो सर्कल है वो हमें इंडिकेट कर रहा है रोटर, और यहाँ पर ये जो बाहर वाला जो सर्कल है वो हमें इंडिकेट कर रहा है रोटर, स्टेटर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें दो वाट मीटर मिलेंगे। यहाँ पर ये पहला वाला वाट मीटर W1, यहाँ पर ये दूसरा वाला वाट मीटर W2, यहाँ पर ये एम मीटर और यहाँ पर ये वोल्ट मीटर, और यहाँ पर ये तीन फेसेस RYB। तो W1 W2 ये है क्या, ये है वाट मीटर पावर मेजरमेंट के लिए, ए है क्या एम मीटर फॉर करंट मेजरमेंट, और ये जो V है ये है क्या, ये है वोल्ट मीटर फॉर मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, नो लोड कंडीशन में होता क्या है, नो लोड कंडीशन में नो लोड करंट फ्लो हो रहा होता है, और वो नो लोड करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 20 to 30% होता है एज़ कम्पेयर टू रेटेड करंट। और कभी कभी ये जो नो लोड करंट होता है इसको हम लोग इग्नोर भी कर देते हैं नो लोड टेस्ट में। नो लोड टेस्ट में हमें जो लॉसेस जो मिलते हैं तीन टाइप के, कोर लॉस मिलता है, फ्रिक्शन लॉस मिलता है, और तीसरा जो लॉस होता है वो होता है विंडेज लॉस। राइट, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो मोटर है वो नो लोड पर चल रही है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नो लोड टेस्ट में, नो लोड टेस्ट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर,
जो कॉपर लॉस होता है वो नेग्लिजिबल होता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये टेस्ट में हमें कौन कौन सा लॉस मिलेगा, कॉपर लॉस मिलेगा, फ्रिक्शन लॉस मिलेगा और विंडेज लॉस मिलेगा। यहाँ पर अभी ये तीनों लॉस तो हमें मिलते हैं, कोर लॉस भी मिलता है, फ्रिक्शन लॉस भी मिलता है, विंडेज लॉस भी मिलता है, क्योंकि हमारी जो मोटर है वो ऑपरेट कर रही होती है, चल रही होती है नो लोड कंडीशन पर। साथ ही साथ हमें कॉपर लॉस भी मिलता है, मगर वो जो कॉपर लॉस होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर में होता है। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो पावर फैक्टर होता है ये टेस्ट में, जो पावर फैक्टर होता है मोटर का वो कम होता है 0.5 से, जिसकी वजह से होता क्या है, यहाँ पर ये 2 वाट मीटर लगे ना, तो दोनों में से कोई भी एक जो वाट मीटर होता है वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो करता है। या तो ये वाला वाट मीटर नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो कर सकता है, या तो ये वाला वाट मीटर नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो कर सकता है, पावर फैक्टर 0.5 से कम होने की वजह से। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इन दिस नो लोड टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नो लोड टेस्ट में हम लोग जो वोल्टेज और जो करंट प्रोवाइड करते हैं मोटर को, वो रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट होता है। इन दिस टेस्ट वी प्रोवाइड रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड करंट टू मोटर। ये टेस्ट में हम लोग रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट प्रोवाइड करते हैं मोटर को। तो यहाँ से आपको क्या क्या पता होना चाहिए, नो लोड टेस्ट में जो मोटर है उसको हम लोग नो लोड पर चलाते हैं। जो नो लोड टेस्ट होता है वो ट्रांसफार्मर के कौन से टेस्ट की तरह आइडेंटिकल होता है, ओपन सर्किट टेस्ट की तरह आइडेंटिकल होता है, राइट। फिर उसके बाद नो लोड टेस्ट में हम लोग, जैसे कि हमने डिस्कस किया, नो लोड टेस्ट में हमें कौन कौन से लॉसेज मिलते हैं, कोर लॉस, फ्रिक्शन लॉस, विंडेज लॉस, और जो कॉपर लॉस होता है वो नेग्लिजिबल होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो लोड टेस्ट के केस में हम लोग रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट प्रोवाइड करते हैं मोटर को। अभी बात करते हैं ब्लॉक रोटर टेस्ट के बारे में। तो जो ब्लॉक रोटर टेस्ट होता है वो आइडेंटिकल होता है ट्रांसफार्मर की शॉर्ट सर्किट टेस्ट की तरह। ब्लॉक रोटर टेस्ट में हम लोग करते क्या, जो रोटर होती है मोटर का जो रोटर है उसको हम लोग क्या करते थे, ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक कैसा कर देते हैं, विद द अरेंजमेंट ऑफ पुली बेल्ट अरेंजमेंट, मतलब पुली बेल्ट अरेंजमेंट के हेल्प से, पुली बेल्ट के हेल्प से जो रोटर होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑफ एन मोटर, जो ब्लॉक रोटर टेस्ट होता है मोटर का वो आइडेंटिकल होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट की तरह ट्रांसफार्मर के। Therefore ब्लॉक रोटर टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट सर्किट टेस्ट। जो ब्लॉक रोटर टेस्ट होता है इसका एक और एक नाम होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ब्लॉक रोटर टेस्ट के लिए जो इक्विवेलेंट सर्किट है हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है रोटर, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये स्टेटर। तो यहाँ पर ये जो रोटर होगा पूरी तरीके से ब्लॉक्ड होगा विद द हेल्प ऑफ पुली बेल्ट अरेंजमेंट। हमने 2 वाट मीटर लगाया, W1 वाट मीटर, W2 वाट मीटर। ये जो वाट मीटर है वो क्या करेंगे, पावर को मेजरमेंट लेंगे, और यहाँ पर ये वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजरमेंट, और यहाँ पर ये एम मीटर करंट मेजरमेंट। तो ब्लॉक रोटर टेस्ट में वी डू नॉट प्रोवाइड रेटेड वोल्टेज। ब्लॉक रोटर टेस्ट में हम लोग रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट प्रोवाइड नहीं करते मोटर को, मगर ये नो लोड टेस्ट में हम लोग रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट प्रोवाइड कर रहे थे। हम लोग रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट प्रोवाइड कर रहे थे नो लोड टेस्ट के केस में, मगर ये ब्लॉक रोटर टेस्ट में हम लोग रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट प्रोवाइड नहीं करते, हमें पता होना चाहिए। इन ब्लॉक रोटर टेस्ट वी डू नॉट प्रोवाइड रेटेड वोल्टेज टू मोटर, वोल्टेज गिवन टू मोटर। जो वोल्टेज हम लोग जो मोटर को जो देते हैं वो रेटेड वोल्टेज के कंपैरिजन में कम होता है, जिसके वजह से जो कोर लॉस हमें जो मिलता है ब्लॉक रोटर टेस्ट में ये बहुत कम होता है। इससे पहला वाला जो टेस्ट था नो लोड टेस्ट, उसमें कॉपर लॉस नेग्लिजिबल था, मगर ये ब्लॉक रोटर टेस्ट के केस में जो कोर लॉस है वो हमें नेग्लिजिबल मिलता है, लेस मिलता है, क्योंकि हम लोग रेटेड वोल्टेज नहीं प्रोवाइड करते। विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक रोटर टेस्ट सीरीज ब्रांच पैरामीटर कैन बी डिटरमाइन। ब्लॉक रोटर टेस्ट के हेल्प से जो सीरीज ब्रांच के जो पैरामीटर है उसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, और लॉसेस को भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं सीरीज ब्रांच के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक रोटर टेस्ट सीरीज ब्रांच पैरामीटर कैन बी डिटरमाइन एंड लॉसेस विच वी गेट इन दिस टेस्ट इज ओनली कॉपर लॉस। जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये ब्लॉक रोटर टेस्ट में हमें जो लॉस जो मिलता है वो कौन सा लॉस मिलता है, कॉपर लॉस मिलता है। इससे पहले हमने जो टेस्ट बात किया था नो लोड टेस्ट में, इसमें हमें कोर लॉस, फ्रिक्शन लॉस, विंडेज लॉस, ये तीनों लॉस मिल रहा था, मगर ये टेस्ट में ब्लॉक रोटर टेस्ट के केस में हमें सिर्फ और सिर्फ कॉपर लॉस मिलता है, राइट। और जो कोर लॉस होता है वो हमें नेग्लिजिबल मिलता है, क्योंकि जो वोल्टेज होता है वो हम लोग रेटेड वोल्टेज नहीं प्रोवाइड करते ब्लॉक रोटर टेस्ट में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इन दिस टेस्ट रोटर इज एट दी रेस्ट कंडीशन। ये टेस्ट में होता क्या है, जो रोटर होता है वो घूमता नहीं है, रोटर रेस्ट कंडीशन में होता है। तो जो भी आउटकम हमें ये टेस्ट परफॉर्म करने से मिलेगा, तो जो सेम जो आउटकम होगा वो एप्लीकेबल होगा मोटर के स्टार्टिंग के टाइम के लिए भी, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पे भी जो मोटर का जो रोटर होगा वो स्टेशनरी स्टेट में होगा, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इन दिस टेस्ट रोटर इज एट दी रेस्ट कंडीशन। ये टेस्ट में जो रोटर है वो रेस्ट कंडीशन में। सो आउटकम विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम दिस टेस्ट, तो आउटकम जो कि हमें मिलेगा ये टेस्ट से, वो सेम आउटकम एप्लीकेबल होगा स्टार्टिंग कंडीशन के लिए भी मोटर की। ड्यूरिंग स्टार्टिंग कंडीशन ऑल्सो, स्टार्टिंग कंडीशन के टाइम पे भी जो रोटर होता है मोटर का वो रेस्ट स्टेट कंडीशन में होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इन दिस टेस्ट रोटर इज एट दी रेस्ट कंडीशन। सो आउटकम्स विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम दिस टेस्ट, सेम आउटकम इज एप्लीकेबल फॉर स्टार्टिंग कंडीशन ऑफ मोटर। ड्यूरिंग स्टार्टिंग कंडीशन ऑल्सो रोटर रिमेन एट रेस्ट स्टेट कंडीशन। स्टार्टिंग कंडीशन में भी जो रोटर है वो हमारा रेस्ट स्टेट में होता है।
तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं ब्लॉक रोटर टेस्ट। और इससे पहले हमने जो बात किया वो था नो लोड टेस्ट। तो यहाँ पर नो लोड टेस्ट ओपन सर्किट टेस्ट की तरह आइडेंटिकल होता है, और जो ब्लॉक रोटर टेस्ट होता है वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट की तरह आइडेंटिकल होता है। ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट सर्किट टेस्ट।